सो डेफिनेशन तो आपको पता है कि रेडिएशन एक मैकेनिज्म होता है हीट फ्लो का, जहाँ मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं है, द मीडियम इज नॉट नीडेड and the energy is transferred in form of electromagnetic waves. Right. Fine. लेकिन ये जो वर्ड रेडिएशन है, रेडिएशन जो ये वर्ड है, दिस इज यूज्ड इन टू कंटेक्स्ट, दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब वो दो तरीका क्या है? ठीक है, व्हाट आर द टू कंटेक्स्ट जिसमें वर्ड यूज किया जाता है? तो एक कंटेक्स्ट जो है रेडिएशन का, रेडिएशन मींस प्रोसेस। एक कंटेक्स्ट है प्रोसेस, एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं रेडिएशन से कि ये वो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द नीड ऑफ मीडियम। कभी कदार रेडिएशन का वर्ड का यूज कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी में भी किया जाता है। Okay. Fine. When I say energy, so I mean the energy transferred using the process of radiation is also called as radiation. ठीक है, तो कभी कदार बुक में लिखा रहेगा a place receives 100 joule of radiation. ठीक है, ऐसे लिखा रहे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो जगह है उस पे 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। गॉट इट? Yes. एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि इसे दो तरीके से यूज किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीवॉस्ट थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहता है कि ऑल बॉडीज at all temperature except absolute zero. Absolute zero पता है आपको क्या होता है? 0 degree Kelvin. 0 Kelvin. ठीक है, all bodies at all temperature radiates energy. ठीक है, मतलब आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में लाइक से टेबल पे बुक रखा हुआ है, दैट बुक इज रेडिएटिंग एनर्जी। Okay. ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट दैट बुक इज रेडिएटिंग एनर्जी। ठीक है, तो कुछ भी है, एनीथिंग अराउंड अस दैट यू कैन सी इज रेडिएटिंग एनर्जी, वी डोंट नो इट। फाइन। And all bodies at all temperature absorbs radiation. और वो रेडिएशन जो एनर्जी उनमें से निकला कहीं ना कहीं तो फॉल करेगा। तो वो लाइक बुक से निकला तो वो आप पे फॉल कर रहा होगा, टेबल पे फॉल कर रहा होगा, चेयर पे फॉल कर रहा होगा, अलग अलग जगह पे फॉल कर रहा होगा। तो जितने भी बॉडीज हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ऑल टेम्परेचर। सो व्हाट दिस गिव्स राइज टू इज दैट यदि अमाउंट ऑफ रेडिएशन ज्यादा, एनर्जी रेडिएटेड इज मोर देन एनर्जी एब्जॉर्ब। क्योंकि कोई भी बॉडी, आपका वो जो बुक रखा हुआ है टेबल पे, वो रेडिएट भी कर रहा होगा, प्लस टेबल चेयर जो वो रेडिएट कर रहे हैं उसे वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। राइट। तो यदि एनर्जी रेडिएटेड इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब, तो टेम्परेचर जो होगा वो फॉल करेगा।
Okay. लाइक से गर्म चीज को आप रख देते हैं हवा में और रूम में Right. लेट्स से इवैक्यूएट कर दिए, देयर इज नो एयर, ठीक है, एंड देयर इज अ हॉट बॉडी 100 डिग्री से धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो व्हाई इट हैपेंस? यदि रूम में एयर स्टेशनरी है, देयर इज नो कन्वेक्शन, किसी और चीज के कांटेक्ट में नहीं है, देयर इज नो कंडक्शन, ये टेम्परेचर फॉल्स, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। Similarly, if energy radiated is less than energy absorbed, temperature increases. ठीक है? And if energy radiated is equal to energy absorbed, temperature constant. Did you get this? Yes. So this is the basic idea of radiation. कि जैसे एक बॉडी रूम टेम्परेचर पे है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इन जनरल कंटेक्स्ट, तो वो रेडिएट भी कर रही है, वो एब्जॉर्ब भी कर रही है, वो जितना रेडिएट कर रही है उतना एब्जॉर्ब कर रही है। This pen I have here, it is radiating also, this is absorbing also energy. You can't see it because this is in form of electromagnetic waves, but इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। That means जितना भी ये एब्जॉर्ब कर रही होगी this pen, this might be radiating it also. Okay. So this is the basic idea behind theory of radiation.